तो दोस्तों ये है द ऑर्डर सीजन 1 का पार्ट 2 और यहाँ पर मैं एपिसोड 4, 5 एंड 6 को कवर करूंगा। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उस वीडियो का लिंक नीचे पिन्ड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में जैक अपने रूम में जाता है जहां पर उसको रैंडल मिलता है। जैक उसको ये बताता है कि उसने वुल्फ बनकर अपने प्रोफेसर को मार दिया है और हो सकता है कि उसने बेंसन को भी मार दिया हो। अब जैक और रैंडल बेंसन के घर पर आते हैं जहां पर उनको कुछ भी नहीं मिलता और जैक वहां से वापस आ जाता है। और यहाँ पर प्रोफेसर एरिक और बेंसन का अफेयर था, वो एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी ओर एलिसा वेरा को बोलती है कि एडवर्ड को एक बुक का हिस्सा मिला है और एडवर्ड को किसी बड़े काम के लिए टेंपल की जरूरत है। वहीं जैक घूमते घूमते कॉलेज में आ जाता है जहां पर उसको ब्रैंडन मिलता है। ब्रैंडन जैक को ये बताता है कि बेंसन को किसी कार ने हिट किया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी रैंडल जैक के पास में आता है और वो दोनों अपने हाइड आउट पर जाते हैं। अब हाइड आउट पर हमीश और लिलिथ जैक को मारने की बात करते हैं, बट रैंडल ये बताता है कि जैक ने वुल्फ बनकर एक जान ली है, जिस पर वो दोनों शांत हो जाते हैं। अब रैंडल यहाँ पर जैक को एक रूम के अंदर बंद कर देता है ताकि वो हमीश और लिलिथ जैक के बारे में बात कर सकें। दूसरी ओर एलिसा एडवर्ड के पास टेंपल में आती है जहाँ पर एडवर्ड उसको लास्ट मिली हुई बुक के हिस्से के बारे में बताता है। वो ये बोलता है कि ये किताब वाडी मेकम है और ये दुनिया की सबसे पावरफुल मैजिक की किताब है और बहुत वक्त पहले जादूगरों ने इस किताब के टुकड़े कर दिए थे ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो पाए। एडवर्ड एलिसा को एक लिविंग डेड बॉडी दिखाता है जिसके अंदर वाडी मेकम का एक हिस्सा था और वो बॉडी एक नेवर एंडिंग ड्रीम के अंदर थी जहां से एलिसा को किताब का एक हिस्सा निकालना था। यहाँ पर रैंडल हमीश और लिलिथ को ये समझा देता है कि जैक को सिल्वर बैक ने किसी मकसद से चुना होगा और उनको जैक को एक चांस देना चाहिए, जिस पर हमीश और लिलिथ यहाँ पर अग्री हो जाते हैं। अब वो लोग जैक के पास में जाते हैं जहाँ पर वो किताब में नाइट्स के बारे में पढ़ रहा होता है, जहां पर उसको नाइट्स के बारे में थोड़ी और जानकारी मिलती है। यानी कि रैंडल के अंदर वाले वुल्फ का नाम यहाँ पर ग्रे बियर्ड है, हमीश के अंदर वाले वुल्फ का नाम टंड्रा है और लिलिथ के अंदर वाले वुल्फ का नाम टिम्बर है। साथ ही एक और नाइट वुल्फ भी है जिसका नाम मिडनाइट है। जैक उनसे ये बोलता है कि वो लोग बुरे मैजिक को खत्म करना चाहते हैं और जैक एडवर्ड को, इसलिए उनको साथ में काम कर लेना चाहिए, जिस पर सभी लोग एग्री हो जाते हैं। अब एक एक करके सब लोग जैक को वुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पर कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देने लगते हैं। अब वहीं पर एलिसा को एडवर्ड उस लिविंग डेड मैजिशियन के अंदर जाने के लिए बोलता है और अब एडवर्ड एलिसा को उनके ड्रीम में भेज देता है जहां पर वो एलिसा और खुद को एक रोप के साथ में बांध देता है ताकि एलिसा अंदर भटक ना जाए। एलिसा यहाँ पर बार बार ड्रीम में जाकर ट्राई तो करती है, लेकिन सर रिचर्ड का जो ड्रीम था वहां पर उसको हॉन्ट करता है, जिससे वो किताब का हिस्सा नहीं ढूंढ पाती। बट फाइनली काफी कोशिशों के बाद में एलिसा बुक के हिस्से की लोकेशन को ढूंढ लेती है और एडवर्ड उसको ये बोलता है कि आगे का काम वो दूसरे दिन करेंगे। यहाँ पर जैक को सब लोग ट्रेनिंग दे रहे थे और अपनी स्टोरी बता रहे थे कि वो वुल्फ कैसे बने थे। अभी तक यहाँ पर जैक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ भी सीख नहीं पाया था और रैंडल उसको ये बोलता है कि उसको आखिरी टाइम के बारे में सोचना चाहिए जब उसने बेंसन को बचाया था। अब जैक उसके बारे में सोचने लगता है और फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब भेड़िया बनने के बाद में उसको आखिरी दिन की मेमोरी फ्लैश होती है जहाँ पर वो ये देखता है कि वो वुल्फ बनने वाला था क्योंकि एरिक एक मैजिक कंट्रोल में आकर बेंसन को ही मारने वाला था, जहाँ पर जैक ने ही बेंसन को बचाया और जैक ये बात उन तीनों को बताकर वहां से चला जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, तो आपको याद होगा कि ब्रैंडन और गैब्रियल ने एक मैजिक किया था कि जिससे बेंसन उनका टेस्ट ना ले, और हम जानते हैं कि हर मैजिक की एक कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर एरिक बेंसन को मारने वाला था और यहाँ पर मैजिक हुआ था जिससे जैक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो उसने यहाँ पर एरिक को मारा और बेंसन की जान बचाई। खैर अब ये लोग बात भी करते हैं कि जैक द ऑर्डर का मेंबर है तो वो नाइट नहीं कहला सकता, जिस पर रैंडल ये बोलता है कि शायद से सिल्वर बैक ने जैक को इसी वजह से चुना होगा क्योंकि वो ऑर्डर में भी जा सकता है। अब अगली सुबह कॉलेज में जैक एलिसा से मिलता है और मैजिक के बारे में पूछता है कि अगर मैजिक की डायरेक्शन बदल दी जाए तो वो धीरे धीरे खत्म हो सकती है, जिस पर एलिसा एग्री करती है। अब जैक घर आकर ये बातें हमीश, लिलिथ और रैंडल को बताता है कि उन लोगों को किसी को मारना नहीं चाहिए और बार बार मैजिक की डायरेक्शन बदल देनी चाहिए, जिस पर सब लोग एग्री हो जाते हैं। कॉलेज में जैक ये पता करने की कोशिश करता है कि गैब्रियल और ब्रैंडन ने किस किस पर मैजिक किया है और जैक उनको ट्रिक करके पता कर लेता है कि इस बार भी मैजिक बेंसन पर ही था। अब जैक, रैंडल, हमीश और लिलिथ बेंसन के घर पर जाकर नजर रखते हैं, जहां पर वो बेंसन पर हमला करने आ रहे लोगों को एक एक करके रोक देते हैं और बिना किसी को मारे मैजिक को खत्म भी कर देते हैं।
वहीं दूसरी ओर एलिसा एडवर्ड के साथ में फिर से उसी लिविंग डेड बॉडी के अंदर जाती है, जहां पर वो फाइनली बुक के हिस्से के पास में पहुंच जाती है और बुक को ले भी आती है, बट तभी वो बॉडी एडवर्ड पर अटैक कर देती है, जिससे एलिसा की रोप टूटकर वापस आने लगती है और एलिसा उसके पीछे पीछे आती है। अब एडवर्ड उस बॉडी को मैजिक से जलाकर खत्म कर देता है और एलिसा को बाहर निकाल लेता है, जहां पर अब उनके पास में वार्डी मेकम का दूसरा हिस्सा भी था। अब अगले सीन में जैक वेरा के पास में होता है, जहां पर वेरा को जैक ये बताता है कि जैक की गलती से एरिक की जान गई है और वेरा उसको माफ कर देती है। अब जैक यहाँ पर प्रोफेसर एरिक को ठीक से बरी कर रहा होता है, जहां पर रैंडल, हमीश और लिलित आते हैं और वो लोग जैक से ये बोलते हैं कि वो जैक के पार्टनर बनेंगे और जैक ये बोलता है कि अब वो नाइट बनना एक्सेप्ट कर चुका है और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हम ये देखते हैं कि चारों नाइट्स घर पर बैठे हुए थे, जहां पर जैक एक्साइटेड था कि वो कब वेयरवुल्फ बनकर बाहर जाए, बट वो लोग उसको रोकते हैं एज छोटे जादू के लिए नहीं जाया जाता। तभी रैंडल ये बोलता है कि उनको जाकर घूम कर आना चाहिए और वो लोग एक कार के पास में पहुंच जाते हैं। अब कार के अंदर एक लड़की के ऊपर मैजिक हुआ था, जहां पर वो एक लड़के को खा रही थी और वो लोग उस लड़की को मार देते हैं। दूसरी ओर एडवर्ड टेम्पल में मीटिंग ले रहा होता है, जहां पर वो ऑर्डर में सब मेंबर से ये बोलता है कि उसने वार्डी मेकम का आधा हिस्सा ढूंढ लिया है और वो पूरी बुक को ढूंढकर कंप्लीट कर लेगा, जिससे वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अब वेरा यहाँ पर नॉस्टिक काउंसिल की मेंबर थी, जो कि लीडर के डिसीजन को रोक सकती थी या फिर अपनी एडवाइस दे सकती थी। तो वेरा एडवर्ड को ये समझाती है कि वार्डी मेकम को जोड़ना गलत हो सकता है, जहाँ एक मेंबर डॉक्टर हमिंग्स वेरा को चुप कराते हैं। तभी मीटिंग में द ऑर्डर की एक ओल्ड मेंबर रिने मैरन वहां पर आती है, जिसको ऑर्डर ने बाहर निकाल दिया था। डॉक्टर हमिंग्स रिने से बाहर जाने को बोलते हैं और रिने उसको मारने लगती है, बट एडवर्ड उसको रोक देता है। वहीं दूसरी ओर जैक और लिलित की बहस हो जाती है, क्योंकि लिलित ने आखिरी टाइम लड़की को मार दिया था, जिस पर जैक गुस्सा हो जाता है और हमीश उन दोनों को शांत करता है। अब एडवर्ड और रिने आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर रिने ये बोलती है कि उसको कैंसर है और वो धीरे धीरे मर रही है, तो एडवर्ड उसका कैंसर ठीक कर दे और बदले में रिने एडवर्ड को एक डिवाइस देगी जिसका नाम नेक्रोफोन है और उसकी हेल्प से एडवर्ड मरे हुए लोगों से बात कर सकता है और वार्डी मेकम के बाकी के हिस्सों को ढूंढ सकता है, जिस पर एडवर्ड हाँ कर देता है। अब अगले दिन जैक एलिसा से मिलता है, जहां पर वो लोग बात कर रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन तभी वहां पर काइल आता है, जो एलिसा को टेंपल में होने वाले एक बड़े जादू के बारे में बताता है। अब जैक ये बात अपनी टीम को बताता है और वो लोग इसको रोकने का प्लान बनाते हैं, जहां पर जैक ये बोलता है कि वो टेंपल में जाकर कोई गड़बड़ कर देगा, जिससे मैजिक को करने में टाइम लगेगा और टीम जादू के बारे में पता लगा ले। अब जैक ऐसा ही करता है और टेंपल में एक जादू की मदद से काम बिगाड़ देता है। वेरा इसके बारे में गुस्सा होती है और सबसे पूछती है कि ये गलती किसने करी है, जिस पर एलिसा ये बोलते हैं कि वो इंचार्ज थी तो गलती उसी की मानी जाएगी और वेरा उसको मैजिक होने तक टेंपल से बैन कर देती है। अब एलिसा बार में बैठी होती है, जहां पर जैक उसके पास में आता है और उसको दिलासा देता है। जैक एलिसा से ये बोलता है कि एलिसा की कोई भी गलती नहीं है और ऑर्डर के तौर तरीके ही अजीब हैं, जिस पर एलिसा ये बोलती है कि ऑर्डर सही काम ही करता है। साथ ही साथ एलिसा एडवर्ड की फैन हो गई थी और अब उसका सपना द ग्रैंड मेगस बनने का था, यानी कि एडवर्ड की तरह। अब अगले दिन जैक एडवर्ड के घर जाता है उससे मिलने, जहां पर उसको एडवर्ड का बेटा मैडॉक्स मिलता है। एडवर्ड से बात करते हुए जैक उसको ये बताता है कि जैक ने गलती से काम बिगाड़ दिया था और एलिसा की कोई भी गलती नहीं है, जिस पर एडवर्ड जैक को ये समझाता है कि वो लोग जो करते हैं वो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। जैक यहाँ पर एडवर्ड को मारना चाहता था, बट वो ऐसा नहीं कर पाता और वापस आ जाता है। अब नाइट्स के घर पर लिलित और हमीश आपस में बात कर रहे थे, जहां पर लिलित अभी भी नहीं चाहती थी कि जैक टीम में रहे और उसकी हमीश से यहाँ पर बहस हो जाती है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि पास्ट में एक लड़की थी केसी, जो कि एक नाइट थी और उसकी डेथ हो गई थी। अब लिलित घर से बाहर चली जाती है। दूसरी ओर जैक को लेने काइल आता है और वो दोनों एक जगह पर आते हैं, जहां पर उनको कुछ लोग मिलते हैं, जिनको काइल वैन में बैठाकर ले जाने लगता है। अब जैक को यहाँ पर ये पता चलता है कि ये लोग अपनी बलि देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके मरने से उनकी फैमिली को ऑर्डर पैसे दे देगा। एज ये लोग बहुत ही गरीब हैं, तो उनको मरने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। काइल उनको लेकर जाने लगता है, बट तभी वहां पर लिलित आ जाती है और जैक को रोकने लगती है, लेकिन जैक उसको वहां से वापस भेज देता है। अब जैक वापस घर पर जाता है, जहां पर लिलित उस पर गुस्सा थी कि वो खुद अब लोगों की जान लेने वाला है, बट जैक ये बोलता है कि वो एडवर्ड का मेन प्लान जानना चाहता है, इसलिए वो अभी कुछ भी नहीं करेगा, बट बाद में वो मैजिक को रोक देगा। टेंपल के अंदर रिने और एडवर्ड आपस में बात
करते हैं कि उनको अपना अपना मकसद रोक देना चाहिए, जिस पर दोनों राजी नहीं होते एज एडवर्ड की लाइफ का मकसद ही वार्डी मेकम है और वो उसको पूरा किए बिना नहीं रह सकता। अब मैजिक रिचुअल शुरू होता है जहां पर रिने के अंदर का कैंसर मैजिक से बाहर निकाल कर उन बलि के लिए आए लोगों में डाल दिया जाता है और मैजिक सक्सेसफुल हो जाता है और रिने का कैंसर ठीक भी हो गया था। अब घर पर हमीश और रैंडल बात करते हैं कि अगर रिचुअल में बलि वाले लोग कैंसर से नहीं मरे तो मैजिक फेल हो जाएगा और वो लोग अब टेम्पल पर हमला करने चले जाते हैं। अब टेम्पल में वो लोग एंटर कर जॉनस को मार देते हैं जो कि बाहर पहरा दे रहा था। दूसरी ओर जैक और एलिसा रिने के घर पर आते हैं जहां पर रिने उनको नेक्रोफोन दे देती है और रात ज्यादा होने की वजह से वो लोग होटल में रुकने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ टेम्पल में हमला करके नाइट सब बलि वाले लोगों को मार देते हैं जिससे मैजिक खराब हो जाता है और रिने का कैंसर उसके पास वापस लौट आता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो मे बी यहाँ पर इस मैजिक की भी एक कॉस्ट होती है। अब होटल के अंदर जैक और एलिसा अलग अलग सोने की कोशिश करते हैं बट वो लोग नहीं सोते और एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रिने मैरन की ट्विन सिस्टर को और वो रिने को डेड पाती है। वो अपनी बहन के मरने से काफी गुस्से में आ जाती है और वो रिने की बॉडी को काट कर उससे नेक्रोमेंसी के जरिए बात करती है। होटल रूम के अंदर जैक और एलिसा इंटीमेट हो रहे थे जहां पर एलिसा वॉशरूम जाती है और जैक नेक्रोफोन को देखने लगता है। एलिसा उसको मना करती है और ये बताती है कि नेक्रोफोन से डेड पर्सन से कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। अब जैक को रिने की ट्विन सिस्टर का फोन आता है और वो ये बोलती है कि जैक नेक्रोफोन को वापस कर दे। एलिसा जैक को ये बोलती है कि वो नेक्रोफोन वापस नहीं करेंगे और वहां से भागकर टेम्पल पहुंच जाएंगे। वहीं टेम्पल में काइल और ब्रेंडन आते हैं जहां पर वो सबको डेड पाते हैं और काइल ये बोलता है कि कॉलेज के अंदर कोई वुल्फ है जिसने सबको मारा है और उनको उस वुल्फ को ढूंढना होगा। अब सुबह होने पर एलिसा और जैक होटल से भागने लगते हैं जहां पर रिने की ट्विन सिस्टर होटल के एक स्टाफ को कंट्रोल करके जैक और एलिसा को डराती है बट वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। कॉलेज में काइल ब्रेंडन और गैब्रियल को एक ड्रिंक देता है जिससे वो लोग किसी भी वेयरवुल्फ को देख सकते थे उसकी ह्यूमन फॉर्म में। अब एलिसा कॉलेज में घूम रही होती है जहां पर उसको एक वेयरवुल्फ दिखाई देता है और वो इसके बारे में काइल को बताती है। काइल यहाँ पर ब्रेंडन और गैब्रियल के साथ एक क्लासरूम में जाता है जहां पर हमीश क्लास ले रहा था और काइल उसको स्टैब कर देता है। अब हमीश यहाँ पर काइल को डिस्ट्रैक्ट करके वहां से भाग जाता है और एक स्टोर रूम में छुप जाता है और वो रैंडल को कॉल करके ये बताता है कि उसको कुछ लोग मारना चाहते हैं। दूसरी ओर रिने की ट्विन सिस्टर होटल आती है जहां पर उसको जैक और एलिसा नहीं मिलते और उसको इस चीज पर बहुत गुस्सा आता है। वो होटल के हाउसकीपर लेडी को मार देती है और उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है। जैक और एलिसा कार से भाग रहे होते हैं जहां पर रिने की ट्विन सिस्टर आ जाती है और जैक से फोन पे बात करने लगती है। वो जैक से ये बोलती है कि वो भी एडवर्ड को पसंद नहीं करता तो वो उसकी हेल्प कर दे बट जैक यहाँ पर नहीं मानता। वो यहाँ पर ये भी बताती है कि एलिसा को उसका राज नहीं पता जिस पर एलिसा जैक से राज पूछने लगती है बट जैक उसको झूठ बोल देता है। वो जैक को ये भी बताती है कि उसने जैक का फ्यूचर देखा है जो कि बहुत ही धुंधला है और बार बार चेंज हो रहा है एज जैक एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है। जैक अब कार को वहां से ले जाता है। कॉलेज में हमीश भागने की कोशिश करता है जहां पर काइल ब्रेंडन और गैब्रियल उसको ढूंढ रहे थे और हमीश बड़ी मुश्किल से उनसे छिप रहा था। यहाँ पर रिने की ट्विन सिस्टर जैक और एलिसा का पीछा कर रही थी और जैक की कार खराब हो जाती है। एलिसा और जैक अब पैदल जंगल पार करने लगते हैं जहां पर एक आदमी उनकी हेल्प करने का बोलता है बट जैक उसको मना कर देता है क्योंकि रिने की ट्विन सिस्टर उस आदमी को कंट्रोल कर सकती थी। अब वो आदमी सडनली रिने के ट्विन सिस्टर के कंट्रोल में आ जाता है जहां पर वो जैक पर हमला करके एलिसा को ले जाने लगता है। एलिसा उस आदमी की कार से नेक्रोफोन का केस बाहर फेंक देती है। अब जैक को लिलिथ और रैंडल का कॉल आता है जहां पर वो ये बताते हैं कि हमीश पर हमला हुआ है जिस पर जैक समझ जाता है कि उन लोगों ने आखिरी डे का मैजिक बिगाड़ा था। अब जैक उनको एक मैजिकल दवाई के बारे में बताता है जिससे हमीश का घाव ठीक हो सकता था। हमीश कॉलेज में एक वेयरवुल्फ की कॉस्ट्यूम ले लेता है और उससे बचकर घर चला जाता है। घर आने पर लिलिथ और रैंडल उसके घाव पर वो दवाई लगाते हैं जो जैक ने बताई थी और इससे हमीश का घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जंगल में जैक को एलिसा का फेंका हुआ केस मिल जाता है और वो उसको लेकर आगे जाता है जहां पर उसको रिने की ट्विन सिस्टर मिलती है जिसने एलिसा को पकड़ा हुआ था। वो जैक से नेक्रोफोन का केस वापस ले लेती है और अपनी डेड बहन को कांटेक्ट करती है। उसकी बहन उसको ये बताती है कि जैक का मैजिक पावरफुल है क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ है और ये बात सुनकर एलिसा और वो शॉक्ड हो जाते हैं। अब जैक यहाँ पर वेयरवुल्फ में बदलकर सभी पर अटैक कर देता है और उसमें रिने की ट्विन सिस्टर घायल हो जाती है। जैक एलिसा को बचा लेता है बट अब एलिसा को पता चल गया था कि वो वेयरवुल्फ है और वो बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने एक भेड़िए के साथ में रात गुजारी थी।
जैक एलिसा और नेक्रोफोन को लेकर वहां से चला जाता है। अब कॉलेज में काइल ब्रैंडन और गैब्रियल के साथ में हमीश को ढूंढ रहा था और वो अकेले आगे निकल जाता है। अब काइल को जंगल में एक लड़की का लॉकर मिलता है जिसको खोलने के बाद एक वुल्फ की स्किन उस पर चिपक जाती है। गैब्रियल और ब्रैंडन जंगल में काइल को ढूंढने लगते हैं जहां पर उनको काइल का मैजिक नाइफ मिलता है और तभी उन पर एक वेयरवुल्फ अटैक कर देता है। गैब्रियल उस वुल्फ को स्टैब करके मार देती है और ये वुल्फ कोई और नहीं बल्कि काइल ही था। अब गैब्रियल टेंपल में होती है जहां पर वेरा उससे इस मैटर के बारे में पूछती है। गैब्रियल वेरा को ये बताती है कि काइल के साथ साथ यहाँ पर और भी वेयरवुल्फ हो सकते हैं और उनको उन वेयरवुल्फ को ढूंढना चाहिए। अब वेरा गैब्रियल की बात सुन लेती है और वहां से चली जाती है। अब घर पर हमीश, लिलिथ और रैंडल वुल्फ की स्किन लौटने का वेट कर रहे थे क्योंकि ये एक ट्रिक थी। असल में काइल पर लगने वाली जो स्किन थी वो मिडनाइट की थी और काइल के मरने के बाद में मिडनाइट वापस आ जाती है अपने लॉकर में, यानी कि ये सब उनका एक प्लान था। यहाँ पर जैक पीट के पास एलिसा को लेकर आता है जो कि बेहोश थी और पीट उससे इस पूरे मैटर के बारे में पूछने लगते हैं। अब जैक और पीट नेक्रोफोन से जैक की मदर क्लोई को कांटेक्ट करते हैं और पीट उनसे बात करने लगता है। क्लोई पीट से ये बोलती है कि वो एडवर्ड से हमेशा से प्यार करती थी और वो एडवर्ड का ही इंतजार कर रही है। एडवर्ड का नाम सुनकर पीट को गुस्सा आने लगता है और वो नेक्रोफोन को तोड़ देते हैं, जिसको एलिसा देख लेती है और गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और एपिसोड 6 का यहीं पर अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एपिसोड 4, 5 एंड 6 की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी और अगली वीडियो में बड़ा धमाका होगा। वहां पर काफी सारे राज खुलने वाले हैं और ढेर सारी सुपर नेचुरल चीजें भी होने वाली हैं। और अगली वीडियो सीजन 1 की आखिरी वीडियो होगी जो कि जल्दी ही आ जाएगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए